सत्यप्रकाश हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बीती रात की घटना है जब मंत्री गुलाब राव पाटिल का परिवार एक गांव से गुजर रहा था और वहां पर जब गांव के बीच से गुजर रहा था उसी समय जो है ये ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और जो गांव वालों का कहना है कि कई बार उसने हॉर्न बजाया, जिसको लेकर पहले बातचीत से शुरू हुआ तो इसके बाद विवाद बढ़ता गया, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुआ। लोगों ने वहां पे जो लोग थे वो दुकानों को आग लगा दिए, गाड़ियों को आग लगा दिए, 10 से 12 गाड़ियों को जलाया गया। इस पूरे मामले को लेकर 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जलगांव पुलिस ने, साथ ही 10 लोग को हिरासत में लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो है मामला अभी शांत है, लेकिन जिस तरह से बीती रात घटना हुई, कहीं कहीं हॉर्न बजाने के लिए हुआ, मंत्री का जो परिवार था उस गांव से गुजर रहा था और जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजा रहा था लगातार और ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए। इसके बाद वहां जो पार्टी कार्यकर्ता थे और जो ग्रामीण थे दोनों के बीच बहस हुई, इसके बाद आगजनी घटना हुई। इस मामले को लेकर जलगांव पुलिस जांच कर रही है और 10 लोग को गिरफ्तार किया है। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जलगांव मामले में कार्रवाई भी की गई है। जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा हुई है, हॉर्न बजाने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया था, स्थानीय लोगों में झड़प हुई है, मंत्री गुलाब राव पाटिल के समर्थकों से बहस भी हुई है और उस दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब छानबीन भी कर रही है। 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और कुल कितने लोग शामिल थे इस पूरे आगजनी में, इस पूरी घटना में, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है। ये भी पता चला है कि अभी 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हॉर्न बजाने को लेकर, छोटी सी बात को लेकर यह विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में वहां पर आग लगा दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के जलगांव की ही रात का ये मामला है जब दो गुटों में पथराव हुआ, झड़प हुई और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, यानी कुल 15 लोग और हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनसे भी पूछताछ की तैयारी है। जल्द से जल्द पुलिस उनको हिरासत में ले लेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में कई गाड़ियों में आग लगाई गई और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। छोटे से विवाद को लेकर कई गाड़ियों में आगजनी की गई। और अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के जलगांव में आखिर हिंसा किस बात को लेकर हुई थी, झड़प हुई कैसे। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसक झड़प हुई, दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और आगजनी की घटना सामने आ रही है। और बता दें आपको कि गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, लोगों ने कई दुकान और गाड़ियों में भी आग लगा दी, कई दुकानों और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन पुलिस ने इस दौरान 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में कि उनके साथ और कितने लोग थे। और कुल 25 लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले समय में और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। अब तक कुल 10 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। यहां तक कि जलगांव में जिस जगह पर हिंसा हुई है वहां पर भी अभी पुलिस तैनात है, जिससे कि हालात सामान्य जल्दी से हो और लोग वहां पर जिन दुकानों में आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, उनको राहत महसूस हो। हालांकि अब उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उनसे जानकारी हासिल की जाएगी, क्या वो किसी को पहचानते हैं, उनके बारे में उनसे बातचीत की जाएगी और उसी आधार पर इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो नए साल पर जलगांव में सिर्फ हॉर्न बजाने को लेकर देखते ही देखते तनावपूर्ण माहौल बन गया। तो उधर संभल का जो भी तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब चौकी पर बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर चौकी बनाई जा रही है, मस्जिद के सामने पुलिस चौकी, ये कौन सी पॉलिसी है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। संभल में मस्जिद संरक्षित स्मारक खतरे में है, ओवैसी कहते नजर आए। चौकी के लिए वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। चौकी के लिए वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा कहना है भाईजान का, या फिर ये कहें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है।
एक ही दिन में केस बढ़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। ये पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। और संभल में जामा मस्जिद के पास हो रही पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन सवाल खड़े करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इस जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद डीएम ने ओवैसी के इस दावे की हवा निकाल दी। जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है, और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में 24 नवंबर को जिस जगह हिंसा हुई उस जामा मस्जिद के पास अब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। प्रशासन ने पूरी फुर्ती के साथ चौकी खड़ी कर दी है, जो भाईजान को रास नहीं आ रही। रोकने के लिए अड़ंगों से लेकर हथकंडे तक अपना रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि पुलिस चौकी की जगह सरकार अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आखिर क्यों नहीं बनवाती, और दाल गली नहीं तो ओवैसी ने चौंकाने वाला दावा कर डाला। ऐसा दावा जो किसी बवंडर से कम नहीं था। संभल की जामा मस्जिद के पास जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात के रिकॉर्ड और सबूत है कि जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी साझा किए। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। लेकिन ओवैसी ने जो दावा किया, जिस जमीन को वक्फ की जमीन बताया, प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि इसके आसपास अतिरिक्त निर्माण नहीं कराया जा सकता। उसकी हवा संभल डीएम ने कुछ ही देर में निकाल दी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। ओवैसी डरे हुए हैं, उनकी डर की वजह को भी समझा जा सकता है। लेकिन सीएम योगी के आदेश पर सत्यव्रत की नींव डल चुकी है, क्योंकि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर की नींव पड़ना भी ओवैसी को परेशान कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी बार बार दावा तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी के दावे की हवा भी निकल गई है। किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ओवैसी के दावे पर संभल डीएम ने जवाब दिया है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन बता रहे हैं कि जिस जमीन पर चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर है, इस पर संभल के डीएम आगे आए हैं और उन्होंने जवाब दिया है। मस्जिद के सामने की जमीन वक्फ की नहीं है, ये संभल के डीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं। संभल डीएम ने रजिस्टर्ड दस्तावेज भी पेश किए हैं। तमाम जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने रखे हैं। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है और ये ठीक सामने निर्माण कार्य हो रहा है। ओवैसी ने किया था वक्फ की जमीन होने का दावा कि जिस जमीन पर सत्यव्रत नगर चौकी का निर्माण हो रहा है वो दरअसल वक्फ है। सत्यव्रत रखा जाएगा पुलिस चौकी का नाम, ये कहा जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। ये भी
लगातार कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर ओवैसी बार बार सवाल उठा रहे हैं। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान दरअसल हिंसा हुई थी और उसी के बाद ये फैसला लिया गया, बड़ा कदम उठाया गया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत